मेरा नाम है अवनी परमार। मेरा नाम है जितेंद्र परमार, ग्लोबल ब्रेक डायमंड डायरेक्टर, मोदी केयर इंडिया, अहमदाबाद, गुजरात। फ्रेंड्स, बाय प्रोफेशन में कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। शादी से पहले खुद का जॉब भी किया था, खुद का बिजनेस भी किया था। फिर शादी हुई, 2 बेटे हुए और वो बोलते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज हमेशा लेडीज को ही करना पड़ता है, बच्चों को बड़ा करने में, हस्बैंड का बिजनेस सेट करने में, और उसी में पूरा टाइम चला गया। मैं अपने आप को बिल्कुल एक हाउसवाइफ के ढांचे में ढाल चुकी थी, कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहा था और मैं उसी को अपनी लाइफ समझ रही थी कि बस यही मेरी लाइफ है। हालांकि मैं बहुत खुश थी क्योंकि मोदी केयर में आने से पहले हमारे पास खुद का ऑफिस था, घर था, कार थी और हमारे पैसों से हम फॉरेन ट्रिप्स भी ले चुके थे। तो मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ, बिल्कुल सेफ मोड में थी। पर 15 सितंबर 2016 को ये अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई। कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, कोई माहौल नहीं था, कोई मोटिवेशन नहीं था। पहले मैंने 10% का लेवल और 582 रुपीज का चेक था। पर थैंक गॉड उस टाइम पे अहमदाबाद में सुरेखा जी आई थी, तो मैंने उनका सेशन अटेंड किया। तब मुझे पता चला कि लाइफ में पैसिव इनकम होनी क्यों जरूरी है। वो समझ में आ गया कि पैसिव इनकम के लिए बिजनेस करना है। दूसरा एक चीज थी कि 5 साल में अर्ली रिटायरमेंट। जनरली हम लोग समझते हैं कि 60 साल तक काम करेंगे, फिर रिटायर होकर लाइफ एंजॉय करेंगे। पर अगर 5 साल में अर्ली रिटायरमेंट मिल सकता है, 5 लाख का चेक मिल सकता है, तो क्यों ना किया जाए। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे फ्री में विदेश यात्रा मिलती है, लग्जरियस कार और बहुत सारा मान सम्मान जो आप आम लाइफ में पैसे कमाने के बावजूद भी हम लोग नहीं ले पाते। तो ये सारी चीज मुझे अट्रैक्ट करी। मुझे समझ में आया कि एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और उसी दिन एक डिसीजन लिया कि नहीं, ये बिजनेस हम कुछ भी हाल में करेंगे। अपने बिजनेस की ओनरशिप ली। और जब आप अपने बिजनेस की ओनरशिप लेते हो तो बिजनेस चलता नहीं, दौड़ना नहीं, पर उड़ने लगता है। ठीक ऐसा हमारे साथ हुआ। 15 सितंबर 2016 की शुरुआत हुई थी। 10% का लेवल और 582 रुपीज का चेक था और 2 ही साल में हमने क्राउन डायमंड डायरेक्टर का लेवल अचीव किया था और 3,02,000 के चेक के साथ। और अक्टूबर 2020 जब हमारे 4 साल कंप्लीट हुए तो मोदी केयर का हाईएस्ट टाइटल ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर अचीव किया 6,47,000 के चेक के साथ। तो बस बिजनेस की ओनरशिप ली और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ गए। 4 साल में 4 फॉरेन ट्रिप अचीव करी है। और अभी जो लॉकडाउन का पीरियड है ना, सारे लोग, सारे बिजनेस पैसे बचाने के चक्कर में है। तब कल ही के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, हमारी टीम में हमारे एक एसीडी है, उनकी सपनों की कार हम लोग डिलीवरी लेने जा रहे हैं। तो ये ताकत है मोदी केयर बिजनेस की कि ऐसे माहौल में भी लोग अपने सपनों की कार ले रहे हैं। मोदी केयर की इनकम से एक बहुत ही बढ़िया सा ऑफिस बाय किया है जो हमने हमारी टीम को डेडिकेट कर दिया है। और बहुत ही जल्द मोदी केयर इनकम से हम लोग भी हमारे प्रीमियम कार लेने जा रहे हैं। तो ये सब टीम के साथ मिलके बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। फिर बिजनेस स्टार्ट किया था तो पहली चैलेंज थी, मेरा बड़ा बेटा 10th स्टैंडर्ड में था, पर हमने बच्चों का गोल सेट करवाया, उसने स्टडी में अपना बेस्ट दिया। हम लोग हेलीकॉप्टर पेरेंट्स कभी नहीं बने, हमने मोदी केयर में अपना बेस्ट दिया। और फाइनली उसका जो ड्रीम था तो इंडिया की 7th रैंक की आईआईटी, गुवाहाटी आईआईटी में उसने एडमिशन लिया। तो घर परिवार, हस्बैंड का बिजनेस और सबको साथ में लेके मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड किया। तो एक बैलेंस लाइफ भी आप यहाँ से जी सकते हो। फिर बात आती है लॉकडाउन की। तो लॉकडाउन की जब भी बात आती है ना, तो जिन लोगों ने उसको पॉजिटिवली लिया ना, वो लोग निखर गए और कुछ लोग थे जो बिखर गए। जैसे हमारी बात बताऊं तो मार्च 2020 लास्ट ईयर की बात करूं तो तब तक हमारा चेक होता था 3 से 3.25 लाख। बहुत स्ट्रगल कर रहे थे पर कोई जंप नहीं मिल रहा था और हमको हमेशा लगता था कि कुछ चीज मिसिंग है, पर पता नहीं चल रहा था कि क्या मिस हो रहा है। और लॉकडाउन आया, सुरेखा जी ने यूट्यूब सेशन स्टार्ट कर दिए, जूम स्टार्ट कर दिया। तो हम लोगों ने भी तुरंत ही अपना 500 लोगों का जूम का सब्सक्रिप्शन ले लिया था। जूम पे अलग अलग एक्टिविटीज करने लगे थे, जो वहां पे सीखते थे वही हमारी टीम में हम लोग इंप्लीमेंट करने लगे। और वो बोलते हैं ना कि पर्सनल ग्रोथ, जो फिर हमको समझ में आया कि पर्सनल ग्रोथ वो हम जूम के माध्यम से सीखे। तो वो परिस्थिति जो थी ना, लॉकडाउन था, उसने हम बहुत कुछ सीखे। और बोलते हैं ना, जब बाहर नहीं निकल सकते तो वो टाइम होता है अपने अंदर जाने का, अपने आप को शार्पन करने का। तो हम सबने हमारी धार निकाली और जैसे ही परिस्थिति ठीक हुई, सब मैदान में आ गए, बहुत ही जम के काम किया, सबने अपने अपने टाइटल अचीव किए। और आप मानोगे, जब मार्च 2020 तक 3 से 3.25 लाख का चेक रहता था और अक्टूबर में सीधा 7 ही महीने में हमारा चेक 6,47,000 का हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो हमने लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाया, इतना सीखे, सब लोग रेडी हो गए और जैसे ही परिस्थिति ठीक हुई मैदान में निकल गए। तो अभी भी आप देख रहे हो कि लास्ट 1.5 महीने से हालत बहुत ही खराब है। और हम लोग एक ही साइड से जीबीडी हुए हैं, हमारी मेजोरिटी टीम अहमदाबाद में ही है। और अहमदाबाद की हालत बोलूं बहुत ही खराब थी, हर घर में एक कोरोना पेशेंट है, बहुत सब लोग डरे हुए थे। हमको भी टेंशन था कि क्या होगा, एक ही साइड से पूरी टीम है और हमारे कोर लीडर्स भी कोरोना ग्रस्त हो चुके थे। पर हम लोग फिर से जूम पे आ गए और हमने पहले से ही स्ट्रक्चर पे बहुत ही ध्यान दिया था, डेप्थ और विड्थ का ध्यान रखा था। तो ये पेंडेमिक सिचुएशन भी दो दिन पहले जो हमारा चेक आया वो था 5,10,000 रुपए का।
तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। यस, तो आज समझ में आया कि थैंक गॉड हमने वो अपॉर्चुनिटी 4.5 साल पहले ग्रैब कर ली थी, उसको समझ लिया था और काम कर दिया था, अपना 100% दिया था। जहां जाते थे वहां अपना 100% देके आते थे, कम टाइम में भी बहुत ज्यादा काम हमने प्रोडक्टिव वर्क किया था। तो आज ये पैसिव इनकम को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। ओके, थैंक्स। आगे की बात जितेंद्र सर शेयर करेंगे। यस, गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी माहौल बहुत ही नेगेटिव है, इन द सेंस काफी चैलेंजेस है हमारे सामने, बट मैं आपको बताऊं ये चैलेंजेस टेम्पररी है। कल कोरोना चला जाएगा और हम वापस अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो आपको इस चैलेंजेस को परमानेंटली नहीं लेना है। चैलेंजेस टेम्पररी होते हैं और सक्सेस ऑलवेज परमानेंट होते हैं। तो अभी काफी लोगों ने कोरोना के कारण ये मोदी का छोड़ भी दिया होगा, और ये काफी लोग ऐसे भी बोल रहे हैं बाद में करेंगे, अभी ये चल रहा है तो फिर बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। तो उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो चैलेंजेस है वो टेम्पररी है। आप अपनी सक्सेस के प्रति ध्यान रखिए और सक्सेस को आप एंजॉय करने के लिए अभी से काम करना स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में हमारी सफलता के लिए जो चीजें, 3 चीजें काम में थी, हमने लिया था, वो 3 चीज थी। पहली थी, हमने बिजनेस मेंटालिटी से बिजनेस को किया था। फ्रेंड्स, यहाँ मैं बताऊं आपको कि आप अगर मोदी कर रहे हैं और उसको बिजनेस की तरह ले रहे हैं, तो आपके पास आपके विजिटिंग कार्ड होने जरूरी है। अगर आपके पास आपके विजिटिंग कार्ड नहीं है तो आप बिजनेस को कैसे बिल्ड कर पाएंगे? तो आपको हर एक के पास बिजनेस कार्ड होनी जरूरी है फ्रेंड्स। मैं बताऊं आपको फ्रेंड्स कि आप खुद एक डेमो किट होने चाहिए, राइट? आप खुद एक डेमो किट होने चाहिए आपके पास। आप जब भी जो भी चीज अपने साथ यूज कर रहे हैं उसमें आपकी मोदी केयर की प्रोडक्ट होनी चाहिए। जैसे मेरे पास घड़ी है, तो ये समीर मोदी की जी की जो SM वॉचेस है वो मेरे पास है। मैं ऑलवेज उसको पहनता हूँ, और जब भी मैं ग्रुप में होता हूँ तो मैं ऐसे बार बार टाइम देखता रहता हूँ, ऐसे करता हूँ, तो लोगों का ध्यान वहां जाता है कि क्या कर रहा है, राइट? और मैं बताऊं कि मेरे जेब में, मेरे कोट के जेब में सैनिटाइजर होता है फ्रेंड्स, जो मैं यूज करता हूँ। जब भी ग्रुप में होता हूँ तो ये यूज करते हैं। मेरी जेब में ये डीओ होता है फ्रेंड्स, अगर मैं किसी मीटिंग में जाता हूँ तो डीओ स्प्रे करके जाता हूँ। मेरी जेब में ये इलायची होती है जो मैं कभी भी खाने के बाद लेता हूँ, और फ्रेंड्स के साथ बैठा हूँ तो इसको खोल के सबको चखाता हूँ। मेरे डेस्क में ये अपना शाही पान मसाला पड़ा होता है मेरे डेस्क पे, तो जो भी कोई आता है उसको मैं ऑफर करता हूँ, सर प्लीज टेस्ट कीजिए इसको। और अगर मेरे वहां पे छोटे बच्चे या कोई भी बच्चा आता है तो मैं इसको आंवला भी टेस्ट करवाता हूँ। तो मैं खुद एक डेमो किट हूँ, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, इसीलिए मैं एक डेमो किट की तरह इसको बिहेव करता हूँ। और मैं समझ रहा हूँ कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो मैं खुद को एक डेमो किट जैसा बनना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि हम साबुन तेल लाएंगे फिर डेमो करेंगे। मतलब इतनी देर वेट करने की क्या जरूरत है? आप अपने पास जो चीजें हैं जो यूज कर सकते हैं उसको लेके भी आप डेमो कर सकते हैं। तो ये कब आता है? जब आप में एक बिजनेस मेंटालिटी हो तब आता है। जब आपको लगता है कि मेरा बिजनेस है तब आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, राइट? आप बहाने बनाते रहेंगे डेमो किट बनाने के, तो ये करने की जरूरत नहीं है। आपकी सारी चीजें पड़ी है, इससे आप डेमो कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स, आप में लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। जो आप जो कमा रहे हैं ना, वो आपके प्रीवियस नॉलेज के कारण कमा रहे हैं, राइट? अभी मानो कि आप 50,000 रुपया कमा रहे हैं, तो 50,000 कमाने का जितना नॉलेज उतना ही आप पैसा कमा रहे हैं। अगर आपको ज्यादा कमाना है तो ज्यादा नॉलेज चाहिए, राइट? तो आपको एक लर्निंग एटीट्यूड क्रिएट करना पड़ेगा अपने आप में, राइट? फ्रेंड, मैं बताऊं कि ये बुक्स है मेरे पास, चंद बुक्स है जो मैं पढ़ता हूँ, काफी बार इसको टेस्ट कर रहा हूँ। ये बुक्स है, राइट? तो आपको ये बुक्स पढ़नी चाहिए। और मैं बताऊं कि इसके मैं एग्जांपल देता हूं कि कैसे पढ़नी चाहिए। तो आपको हर रोज 5 पेज पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है। हर रोज सिर्फ 5 पेज पढ़ेंगे ना तो भी एक बुक खत्म हो जाएगी नियरेस्ट टाइम में। तो आपको ये करना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड। और बाकी वीडियोस है जो सुरेखा मैम जी के वीडियोस है, और बहुत सारे लीडर्स है नेटवर्क में, उनके वीडियोस आपको देखने चाहिए। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में जब मैं आया था ना, तो मैं 4-4 घंटे तक सिर्फ लीडर्स की वीडियो देखता था कि लोग क्या करते हैं इस बिजनेस में, लोग सक्सेस होने के लिए क्या करते हैं, राइट? और मैं बता दूं फ्रेंड्स के 95% लोग इस दुनिया में, 95% लोग एक आम जिंदगी जीते हैं, राइट? वो अपनी एक लेवल की जिंदगी से हैप्पी है, और 5% लोग है जो सिग्निफिकेंट जिंदगी जीते हैं, वो लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट कर जाते हैं, राइट? तो आपको ये 5% में आना है तो लर्निंग करना जरूरी है, क्योंकि ये 5% वाले लोग सीखते हैं, कंटिन्यू सीखते हैं, हर रोज सीखते हैं, जब टाइम मिला तब सीखते हैं, और इसीलिए वो सबसे आगे है। और 95% वो लोग हैं जो कभी सीखते नहीं है, उनको हर एक में एक्सक्यूजेज होते हैं, तो वो लोग वहीं पे वहीं रुके हैं। तो आपको ये तय करना है कि आपको 95 में जाना है या 5% में जाना है, वो आपको तय करना है, राइट? हमने जब इस बिजनेस को सिलेक्ट किया था तो हमने अपने आप को वो 5% में देखा था कि अगर अल्पेश गज्जर सर जो हमारी ग्रेट अपलाइन है, और हमारी ग्रेट अपलाइन स्वर्गीय श्री सुनील नामोरिया सर जो हमारी ग्रेट अपलाइन है थी,
वो लोग ऑलवेज हम उनको देखते थे कि ये लोग कमा रहे हैं तो हमें भी कमाना है, क्योंकि हमें 95% लोग ऐसे मिले थे जो हमें बोल रहे थे कि बिजनेस नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट हमने वो 5% लोगों को देखा कि ये लोग सक्सेस हो गए तो हम क्यों सक्सेस नहीं हो सकते, और उसी थॉट प्रोसेस से हमने ये सीखना स्टार्ट किया, कंटिन्यू उनको फॉलो किया और करते गए, और आज हम सक्सेस हो गए फ्रेंड्स, राइट। और तीसरी पॉइंट बता रहा हूं मैं फ्रेंड्स, इस धंधे की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है टिके रहना। चाहे किसी भी अवस्था में हो, आप टिके रहिए। अगर टिके रहे इस बिजनेस में तो आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आते, आपकी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। जब भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, वैसे ही आपके सामने प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे एक हाउसवाइफ इस बिजनेस को स्टार्ट करती है, उसका बच्चा पहले भी रोता था, बट आज रोएगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा, अरे हाँ मैं जा रही हूँ डेमो, मेरा बच्चा रो रहा है, ओ माय गॉड मेरा बच्चा बहुत रो रहा है, उसको ऐसा लगेगा, आप समझिए, क्योंकि उसकी मेंटालिटी हो चुकी है कि वो जब भी कुछ करने जाती है तो उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। वो हर एक छोटी छोटी चीज को बहुत बड़ा इश्यू बना के देखने लगती है, राइट। अगर बच्चे को कुछ लग गया तो वो 4 दिन तक डेमो वेमो सब करना बंद कर देती है, लोगों से बात करना बंद कर देती है। अच्छा मैं मोदी करके डेमो करने गई थी, तब मेरे बच्चे को लग गया और ये हुआ, बस। तो उसके दिमाग में ये घुस जाता है। और मैं बताऊं फ्रेंड्स, ये तकलीफें तो आएगी, क्योंकि ये गॉड नियम है, ईश्वर का नियम है कि आप जब भी कुछ स्टार्ट करेंगे, अगर आपको सक्सेस होना है तो उसकी पहले कीमत चुकाओ और फिर आप सक्सेस होंगे। तो आप इतना याद रखिए कि आपको सक्सेस होना है तो टिके रहना जरूरी है। ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे मैं बताऊं, और मैंने पहले भी बोला कि प्रॉब्लम टेम्पररी होते हैं, सक्सेस होते हैं परमानेंट होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे, जब भी आप स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम आएंगे, बट आपको टिके रहना है, राइट। और हमने यही किया था फ्रेंड्स, हमारी लीडर्स कभी काफी लीडर्स छोड़ के चले गए हमें, हमने बोला कि भाई क्यों छोड़ के जा रहे हो, बोले इसमें पैसा नहीं है। मैंने बोला इतने सारे लोग कमा रहे हैं, बोले नहीं 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 कमाते लोग। तो उनकी मेंटालिटी 95 और 5% वाली थी, वो 95% वाले सोच चले थे और हम 5% वाले सोच चले थे। मैं बताऊं फ्रेंड्स, जो हमने छोड़ के गए थे ना, वो आज वहीं पे खड़े हैं और हम आज 6 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं। बस ये फर्क होता है टिके रहने का। आपके दिमाग में डाल लीजिए, आप 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से, अगर आप सक्सेस नहीं तो डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। आप सिर्फ एक्शन मोड में रहिए और टिके रहिए, कंटिन्यू एक्शन करते रहिए। आपको कई बार ऐसा भी होगा दिमाग के अंदर कि बहुत हो गया, अब नहीं करना है, अब नहीं करना है, और मैं बताऊं तब आपका पड़ोसी ये सोच रहा होगा ये साला इतने साल से कर रहा है, ला इसको बताता हूँ मुझे भी ज्वाइन करना, और आप उसी टाइम इस धंधे को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। मैंने जितने भी लोगों को इस धंधे में देखा अनसक्सेसफुल, मैंने ये देखा है कि वो अनसक्सेसफुल इसलिए हुए कि उन्होंने उस मोड पे इस बिजनेस को छोड़ा जिस मोड से उनको छलांग लगानी थी, राइट। तो फ्रेंड्स यही होता है हमारे साथ भी कि अगर आप इस बिजनेस में हैं तो आप छलांग लगाने के लिए रेडी रहिए। आपको कभी भी मौका मिल सकता है उस छलांग लगाने को, अगर आपने छलांग लगा दी तो आप जीत जाएंगे, अदरवाइज आप जहां हैं वहीं पड़े रहेंगे। तो ये तैयारी आपको रखनी है, ऑलवेज टिके रहना, ऑलवेज टिके रहना, ऑलवेज टिके रहना। अगर टिके रहे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। मेरे बहुत सारे लीडर्स है जो टिके रहे तो आज लाख 2 लाख ऐसे ही कमा रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। उनको मैंने एक ही स्लोगन दिया था, जब भी वो मेरे पास आते थे, बोले सर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं उनको एक ही बात बोलता था, टिके रहना, बस टिके रहना और कुछ मत करना, टिके रहना, एक्शन में रहना, अपनी बिजनेस मेंटालिटी रखना, लर्निंग एटीट्यूड रखना। अगर ये 3 चीजें तूने अपनी लाइफ में रख ली ना, तो मैं गारंटी देता हूं तुझे अनसक्सेस कभी नहीं मिलेगी, तुझे ऑलवेज सफलता मिलेगी, तू ऑलवेज टॉप पे रहेगा। तो फ्रेंड्स यही है, ये 3 स्लोगन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन 3 स्लोगन ने जो मैं बताया वो पॉइंट्स ने हमारी लाइफ चेंज की। हमने अपने आप को मोदी कर के लिए एज ए बिजनेस ओनर देखा। मैंने आज तक ये नहीं देखा कंपनी ये करेगी, मैं ऑलवेज सोचता हूँ कि पहले मैं हूँ बाद में कंपनी है। मेरे कंसल्टेंट जब भी मेरे पास आता है तो मेरी ये सोच होती है कि पहले मैं हूँ बाद में कंपनी है, तुम मुझसे बात कर, अगर मैं सॉल्व नहीं कर सका तो तू कंपनी के पास जा। तो ये एक मेंटालिटी होती है, और इस मेंटालिटी को जब आप क्रिएट करते हैं तो फ्रेंड्स आप बहुत आगे निकल सकते हैं, और हमारी सफलता का राज यही है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ओके थैंक्स। फ्रेंड, अभी नेक्स्ट गोल, जैसे जीपीडी तो बन गए, 5 लाख का चेक भी ले दिया ना, पर अपने आप को नेक्स्ट गोल, नेक्स्ट टारगेट देना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट गोल है फटाफट 10 लाख का चेक स्मार्ट अचीवर बनना है। और सुरेखा जी की ये बुक है ना जो 2022 में आएगी ना, उसमें बस हमको हमारा फोटो और हमारी स्टोरी चाहिए। तो ये हमारा नेक्स्ट गोल है, जल्द से जल्द मतलब दिसंबर 2021 तक 10 लाख का चेक और स्मार्ट अचीवर बनना है।